बात करेंगे नीतीश तेजस्वी से आदित्य ठाकरे के मुलाकात की। पहले तो सवाल यह है कि नीतीश तेजस्वी से आदित्य ठाकरे को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, आदित्य ठाकरे की मुलाकात को आरजेडी समेत पूरा महागठबंधन विपक्षी एकता के लिए बड़ा कदम बता रहा है और कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लिए गठबंधन सरकार फुल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। लेकिन ये भी समझिए, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी को आपने सुना होगा, आदित्य ठाकरे को भी सुना होगा, किस तरह से दोनों हम नहीं तोड़ेंगे दोस्ती वाली लाइन अपनाए हुए थे। अब इसको ऐसे समझिए कि बिहार में आकर कोई मराठी मानुष वोट तो करने से रहा, क्योंकि कोई मराठी मानुष बिहार आकर क्यों ही वोट करेगा, मायने ही क्या है। लेकिन ये तय है कि बिहार यूपी के लोग महाराष्ट्र में वोटिंग जरूर करते हैं, क्योंकि यहीं के लोग मुंबई जैसे शहरों में अपनी रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। कोई मराठी बिहार पलायन तो करता नहीं है। सवाल ये कि आदित्य ठाकरे बिहार आखिर क्यों आए, आखिर इसके पीछे उनका पूरा प्लान क्या था। जैसा कि आप जानते हैं, जल्द ही मुंबई में बीएमसी इलेक्शन होने वाले हैं, यानी बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन चुनाव। लेकिन उससे पहले ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया। अलग पार्टी तो बनाई ही और साथ ही बीजेपी के साथ सरकार लाकर बाल ठाकरे के वारिस को सत्ता से बेदखल कर दिया। उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका था। अब यहां से समझिए कि उद्धव आगे की राजनीति कैसे करना चाहते हैं। उन्हें बखूबी पता है कि जिसने बीएमसी पर कब्जा जमाया, सत्ता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, हिंदुत्व के एजेंडे चल रही शिंदे फडणवीस सरकार को बीएमसी चुनाव में अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो है उत्तर भारतीयों का वोट बैंक, यानी वो मजदूर या कामकाजी वर्ग जो बिहार यूपी से काम की तलाश में मुंबई जा बसा है। आपको बताते हैं कि मुंबई में कितने बिहारी वोटर्स हैं। हाल ही में एक बीजेपी नेता के दिए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में कुल मतदाताओं में से लाखों वोटर यूपी और बिहार से आते हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा और फिल्टर करें तो मुंबई में करीब 40 लाख उत्तर भारतीय वोटर हैं। जी हाँ, 40 लाख, यानी वो मतदाता जो यूपी या बिहार के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उत्तर भारतीय मतदाताओं की तादाद को देखें तो मुंबई में जितने वोटर हैं उसमें 1/3 से ये संख्या थोड़ी ही कम है। उन्हीं बीजेपी नेता के मुताबिक बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं और इनमें से 40 पर तो उत्तर भारतीय मतदाताओं की ज्यादा पैठ है। और ठाकरे परिवार को यह अच्छी तरीके से पता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिलाकर देश में पीएम विरोधी और विपक्षी एकता की मुहिम पर निकले हुए हैं। ऐसे में अगर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जाए तो बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीय वोटरों को अपने पाले में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच और भी है। मुंबई में बसे बिहारी वोटरों में भी अपने राज्य को लेकर सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं उबाल मारती रहती हैं। ऐसे में वहां भी बिहार की राजनीति वोटरों को प्रभावित तो कर ही सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आदित्य ठाकरे और तेजस्वी की ये फ्रेंडशिप ऐसी ही नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक फायदे भी बहुत हैं और इसलिए आदित्य ठाकरे चाचा और भतीजे से बिहार मिलने पहुंचे थे।